नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की चमक में और लेकर हाजिर हैं भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में ये है कि उन्होंने कौन कौन से प्रमुख आंदोलन किए भारत में, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, चंपारण इनका पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जो कि सफल आंदोलन था। पहला आंदोलन था और बहुत ही सफल आंदोलन था। 1917 में ये आंदोलन हुआ था, चंपारण किसानों के निलहे जमींदारों से मुक्त कराने के लिए। चंपारण के जो किसान थे, उनको जो अंग्रेज जमींदार थे, वो उनसे नील की खेती करवाते थे। दूसरा, उनसे जो भूमि कर होता है वो बहुत ज्यादा लेते थे, तो इससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तो इसके लिए गांधी जी ने उनको उससे मुक्ति दिलाने के लिए वहां एक आंदोलन किया, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जिसको जाना जाता है। और इस आंदोलन की सफलता के बाद, भरपूर सफलता के बाद, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी। उसके बाद से इनका नाम महात्मा गांधी हो गया। अगला है खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन। ये दोनों आंदोलन अलग अलग हैं, अलग अलग इनका पर्पस है। खेड़ा का अलग है और अहमदाबाद का अलग है, परंतु हुए एक ही डेट में है। 1918 में ये हुए। खेड़ा आंदोलन खेड़ा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए था, और अहमदाबाद आंदोलन अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे, तो वो प्लेग की एक बीमारी हुई वहां पे, जिसके कारण मिल बंद रहा और वहां उनको उसका कोई भी भुगतान नहीं मिला। तो इसके लिए उन्होंने 35% बोनस की मांग की कि 35% उन्हें बोनस मिले। तो गांधी जी ने मिल मालिक से बात की और उनको 35% ब्लैक बोनस दिलाया, और ये भी आंदोलन का सफल रहा। अगला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 17 अक्टूबर 1919 में हुआ। ये मुस्लिम जो खलीफा थे, उनको सम्मान ना मिलने की वजह से उनको सम्मान दिलाने के लिए आंदोलन किया गया, और ये भी आंदोलन सफल रहा। इस आंदोलन के बाद गांधी जी की लोकप्रियता तो पहले आंदोलन के बाद ही बहुत ज्यादा हद तक इनकी बढ़ चुकी थी लोकप्रियता। लोग इनको जाने लगे थे और जनसाधारण इनको बहुत ही ज्यादा करीब से जाने लगा था और जनसाधारण इनके साथ हो गया था। अगला असहयोग आंदोलन था, जो 1920 में हुआ। तिलक की मृत्यु के साथ प्रारंभ हुआ। ये बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के साथ प्रारंभ हुआ, और चोरी चोरा घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। जो चोरी चोरा घटना हुई थी, उसके बाद ये आंदोलन वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन। अगला है नमक आंदोलन। इसको ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, नमक आंदोलन को ही। ये 1930 में हुआ, 1930 में हुआ। ये नमक पर जो टैक्स लगता था, नमक पर टैक्स लगाते थे वो, उसकी समाप्ति के लिए आंदोलन किया गया। इसके लिए दांडी एक स्थान था, जहां से 12 मार्च 1930 को एक यात्रा निकाली गई, एक मार्च निकाला गया, और साबरमती आश्रम से लेकर के वो दांडी तक था। दांडी से साबरमती आश्रम से दांडी तक, उसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। 6 अप्रैल 1930 को 12 मार्च से शुरू हुआ, और 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे। ये साबरमती से दांडी की यात्रा थी। इसमें 390 किलोमीटर वो पैदल चले, और 78 अनुयायी उनके साथ से, 78 अनुयायी उनके साथ थे। अगला भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि भारतीय इतिहास में एक प्रमुख आंदोलन था भारत को आजाद कराने के लिए। 1942 में 1942 में अगस्त 1942 में ये आंदोलन हुआ। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था ये। इस आंदोलन ने सरकार की नींव हिला दी थी। 1857 की क्रांति के बाद का ये दूसरा ऐसा ब्रिटिश सरकार को हिलाने वाला आंदोलन था, जो गांधी जी ने इसको सफल कराया 1942। इसके बाद ही ब्रिटिश सरकार ने मन बना लिया था कि वो भारत में अब ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी, और भारतीयों को भी ये लग गया था कि अब ब्रिटिश सरकार ज्यादा दिन भारत में टिकने वाली नहीं है। तो ये सारे प्रमुख आंदोलन हैं महात्मा गांधी जी ने जो किए हमारे देश के लिए। उनका भी बहुत ही प्रमुख योगदान है हमारे देश के आजादी में और देश को बढ़ावा देने में। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा
रिव्यू जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।